और अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीचों बीच में आपको बैठे दिखाई देंगे और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के इस बार आप सर पर देखेंगे तो वो पगड़ी बंधी हुई आप देख सकते हैं, केसरिया पगड़ी, और शब्द कीर्तन का हिस्सा बने हुए। साहिबजादा दिवस है और साहिबजादा दिवस के मौके पर यह गुरबाणी का कार्यक्रम, शब्द कीर्तन का कार्यक्रम सीएम आवास में और पहली बार हो रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री आवास में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी हैं मौजूद, कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए। देखिए शब्द कीर्तन का, और अमूमन शब्द कीर्तन के नाम से उसको ज्यादा जाना जाता है, उसका कार्यक्रम है और पहली बार सीएम आवास पर आप इस तरह का कार्यक्रम देख रहे हैं और इन क्षणों के आप गवाह बन रहे हैं। तस्वीरें एबीपी गंगा आपको सीधी इस वक्त दिखा रहा है। शब्द कीर्तन का कार्यक्रम जहां पर गुरुबाणी पढ़ी जा रही है, सुनाई जा रही है और उसको सुन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी कैबिनेट के मिनिस्टर। लेकिन जो सबसे दिलचस्प तस्वीर है वो देखिए कि सर पर पगड़ी है सभी के सर पर केसरिया पगड़ी बंधी हुई है और ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है। ये देखिए तो कुछ तस्वीरें हैं, शब्द कीर्तन की ही कुछ तस्वीरें हैं, इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। दूसरी जो तस्वीर है वो लाइव है, वो आप बिल्कुल इस वक्त सीधी इस वक्त जो चल रहा है वो देख रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। जो कार्यक्रम आयोजित हुआ तो माथा टेका है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने माथा टेका है, मुख्यमंत्री हिस्सा बने हैं, उन्होंने आराधना की है, उपासना की है। और दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, अभी वहां पर शब्द कीर्तन चल रहा है। ये आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, सीएम हाउस की लाइव तस्वीरें हैं जिसमें शब्द कीर्तन चल रहा है। मुख्यमंत्री पगड़ी बांधे हुए बैठे हुए हैं, दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और ये सीधी तस्वीर। और पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री आवास में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा मुख्यमंत्री आवास में बन रहा है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर साहिबजादा दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। सरकारी आवास पर गुरुवाणी का पाठ आप सुन रहे हैं, गुरुवाणी पढ़ी जा रही है, गुरुवाणी का पाठ चल रहा है और मत्था टेकते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। आपने मुख्यमंत्री को इस रूप में शायद पहली बार देखा हो। मुख्यमंत्री पगड़ी बांधे हुए हैं, केसरिया पगड़ी बांधे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी हैं और पगड़ी बांधे हुए और माथा टेका है। सिख पंथी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सर्वधर्म समभाव की बात और उसी को वरीयता दी है इस कार्यक्रम में, सर्वधर्म समभाव की बात होती है और वहीं यहां दिख भी रहा है गुरुवाणी का पाठ आप सुन रहे हैं। देखिए कुछ साथ साथ में झलकियां दिखा रहे हैं कार्यक्रम की अब तक जो हुआ है। ये जब माथा टेकने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें, माथा टेकने के लिए आए और दक्षिणा भी दी। देखिए दक्षिणा भी दी, दक्षिणा वहां पर रखी और उसके बाद माथा टेका है। और ये सीएम आवास की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक दिन का साक्षी बन रहा है, ये आवास साक्षी बन रहा है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। गुरुवाणी का पाठ हो रहा है,
साहिबजादा शहीदी दिवस के मौके पर और मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है वहां पर और शांति से सुन रहे। दरअसल साहिबजादा दिवस के बारे में हम जरा जान लेते हैं। साहिबजादा दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और माता के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। उनको याद किया जाता है इस दिन, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी उसको याद किया जाता है, जो शहीद हुए थे उसको याद किया जाता है। और यही वजह है कि इस दिन के उपलक्ष्य में, साहिबजादा दिवस के उपलक्ष्य में आज यूपी में यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और गुरुवाणी का पाठ इस वक्त चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुवाणी का पाठ, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो दूसरे गणमान्य जन मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं, दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं जो मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, देश और धर्म के लिए कुर्बानी की मिसाल बने थे और उन्हीं को आज याद किया जा रहा है। सीएम हाउस में भी उनको याद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं और सीएम हाउस की तस्वीरें हैं। गुरबाणी चल रही है साहिबजादा दिवस पर, गुरबाणी का हिस्सा बने हैं मुख्यमंत्री और इस तरह का कार्यक्रम सीएम आवास में पहली बार आयोजित हुआ है। हालांकि इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सर्वधर्म समभाव की भावना यहां दिखती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब कुछ इस तरह के तत्व विद्यमान है हमारे समाज में जो नफरतों के बीजों को बोने का काम करते हैं और जो विद्वेष है, धर्मों में विद्वेष की भावना को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ऐसे मौके पर इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हो जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम उस विद्वेष को कम करने का या खत्म करने का काम करते हैं और सौहार्द कायम रहे, एक संदेश वही। देखिए, पगड़ी बांधे हुए एक योगी, पगड़ी बांधे हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में अलग तस्वीरें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे वो खुद अपने आप में एक मिसाल बने थे और उनको याद किया जा रहा है। तो शहीदी दिवस पर देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ध्यान से सुन रहे हैं गुरबाणी को। वहां पर गुरबाणी के बीच बीच में उनका संबोधन भी चल रहा है, वो बता रहे हैं और मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स सुन रहे हैं। शहीदी दिवस पर ये सबका साथ सबका विकास का ये राजनीतिक संकल्प और भाव ही है, ये भाव ही है जो प्रदर्शित हो रहा है, जो दिख रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को, धार्मिक सद्भाव की एक बेहतरीन मिसाल और ये तस्वीरें हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं और उनकी सरकार का भी ये स्लोगन भी है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी सद्भावना की ओर कदम बढ़ा रहे हैं योगी सरकार। और शबद कीर्तन हो रहा है, शबद कीर्तन हो रहा है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में। चूंकि पंजाब में और गुरुद्वारों में ये शब्द ज्यादा प्रचलित है, शब्द के बजाय शबद का उच्चारण होता है, इसलिए शबद कीर्तन ज्यादा कहते हैं लोग से। तो शबद कीर्तन चल रहा है इस वक्त। मुख्यमंत्री आवास की ही ये तस्वीरें हैं। तो सत्ता के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये स्पष्ट संदेश है कि अल्पसंख्यक सिख समुदाय की आस्था के पर्व और दिवस मुख्यमंत्री आवास पर मनाने की शुरुआत हुई है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले वर्षों में जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे और इस तरह का मौका आएगा जहां पर ऐसी भावना प्रदर्शित की जाए सर्वधर्म समभाव की, वो प्रदर्शित की जाएंगी, वो दिखाई जाएंगी। साहिबजादा दिवस पर एक कार्यक्रम है और ये दिवस, इस दिन की बात करें, साहिबजादा शहीदी दिवस के तौर पर इसको जाना जाता है। और इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों, जिसमें अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में इस दिन को मनाया जाता है। साहिबजादा दिवस की तरह ही इससे पहले गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर्व को मनाया गया था। कुछ इसी तरह मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवाणी कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया था।
लंबा इतिहास जुड़ा हुआ आज के दिन से। भारत का इतिहास जहां पर अपने धर्म के लिए खड़े रहे साहिबजादे और उन्होंने शीश नहीं झुकाया, शीश कटने दिया, झुकाया नहीं। गुरु गोविंद सिंह के दो साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को 26 दिसंबर 1704 को इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सरहिंद के नवाब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था और साहिबजादों की शहादत धर्म को बचाने के लिए प्रार्थना की गई। फतेहगढ़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दीवार में सिर्फ इसीलिए चुनवा दिया गया था, जो इतिहास है वो यही कहता है कि इसीलिए चुनवा दिया गया कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाया नहीं, अपने धर्म पर डटे रहे। और सरहिंद पर वो पुण्य भूमि थी जहां पर कण कण से यह आवाज आती थी कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। और आज देखिए याद किया जा रहा है, सीएम आवास में ये कार्यक्रम है, साहिबजादा दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उस इतिहास में अगर हम जाएं तो नौकर गंगू ने लालच की वजह से वजीर खान से मुखबिरी की और जिससे उन्हें गिरफ्तार करके एक ठंडे बुर्ज में रखा गया था और फिर ताकि वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने जोर से भीतर नारा लगाया कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसके बाद उन्हें कहा गया कि सलामी आप दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी, सिर नहीं झुका दे, उन्होंने सिर नहीं झुकाया। और उसके बाद क्रोधित होकर जीवित ही जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। तो इतने कष्ट सहे लेकिन अपने धर्म के लिए खड़े रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, झुके नहीं। इतनी प्रताड़ना झेली लेकिन उसको हंसते हंसते झेल गए। आज शबद कीर्तन हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है, गुरुवाणी पढ़ी जा रही है। तो लखनऊ सीएम आवास की तस्वीरें हैं जहां अभी गुरुवाणी चल रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहिबजादों की शहादत का दिन है और हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस दिवस को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में, आपका नाम इतिहास में सदा इस बात के लिए अमर होगा। जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों की शहादत को याद किया जाएगा तब सदा याद किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस साहिबजादा दिवस को आयोजन करने का कार्य किया। और हम सबके सिख समाज के मान को, ऐसा सिख समाज जो आर्थिक रूप से तो सबल था लेकिन सामाजिक न्याय उसको प्राप्त नहीं था, जिसको पहली बार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में 2 सदस्यों को लिया जाना, पंजाबी एकेडमी में उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों को लिया जाना, इस प्रकार के कृत्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से सिख समाज को, हम लोग को जिस प्रकार से सबल किया गया है, जिस प्रकार से भागीदारी मिली है, मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। यहां पर उपस्थित अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी बुजुर्ग हमारे डॉक्टर सुखदर्शन सिंह बेदी जी, वो भी यहां उपस्थित है, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी,
मैं आपको हृदय से बताना चाहता हूं कि हम सब अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सनातन संस्कृति की एक पुरोधा के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं पुनः आए हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार परविंदर सिंह जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग। आपने आए हुए अतिथि तो आप सुन सकते हैं कि गुरुवाणी के बाद अभी वहां पर एक एक करके संबोधन हो रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द से मुख्यमंत्री भी आएंगे और वो भी अपना संबोधन शुरू करेंगे। तो ट्वीट हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने किया है। धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया था साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के 4 साहिबजादों ने। शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस पर उन्हें कोटिशः नमन। मुख्यमंत्री नमन किया। अत्याचार के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई, अपूर्व संघर्ष किया और धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सर नहीं झुकाए। ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और अभी जब संबोधन चल रहा था तो उन्होंने वहां पर बात हुई भी कि उत्तर प्रदेश में सिखों को, इस समुदाय से जुड़े हुए लोगों को मान्यता मान दिया गया, उनको जगह मिली, उनको देखा गया, उनके लिए कार्य हो रहा है और यही वजह है कि इस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में हो रहा है। पहले उनको तरजीह नहीं दिया जाता था, अब उनको हिस्सा बनाया जाता है कार्यक्रमों में। अल्पसंख्यक आयोग में हिस्सेदारी मिली है, वहां पर 2 सदस्य हैं, ये संबोधन का हिस्सा रहे हैं और अभी वहां पर जो अतिथिगण है, जो गणमान्य लोग हैं, वो एक एक करके अपनी बातों को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल बैठे हुए ध्यान से सुन रहे हैं। सीएम योगी मौजूद हैं और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, महेंद्र नाथ पांडे, सभी लोग बैठे हुए हैं और पगड़ी बांधे हुए हैं। सभी लोग पगड़ी बांधे हुए हैं और केसरिया पगड़ी सभी ने बांधी हुई। यहां पर मौजूद सभी ने ही केसरिया पगड़ी बांधी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, और इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिवस का महत्व क्या है और क्यों इसे मनाया जा रहा है। भले ही राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर दूसरी तरह की चर्चाएं भी हैं कि पंजाब का जो सिख समुदाय जो नाराज चल रहा है, उनकी नाराजगी थोड़ा कम हो सके और न सिर्फ नाराजगी कम हो बल्कि बीजेपी ये दर्शा सके कि हम आपके साथ हैं और आप हमें अपने आप से अलग ना देखें, हम आपके साथ हैं और आपका अहित हम नहीं चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खासतौर पर पंजाब में इसका ज्यादा असर है। पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, वैसे में ये कार्यक्रम और साहिबजादा दिवस मनाया जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री आवास की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीर देखिए आप, ये वो तस्वीर थी जब सीएम माथा टेकते हुए दिखाई दी। सीएम ने माथा टेका, माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री अपनी जगह पर बैठकर गुरुवाणी सुनने लगे। बड़े गौर से, ध्यान से डूबे हुए गुरुवाणी में मुख्यमंत्री दिखाई दिए। दिवस के रूप में मनाना चाहिए। गुरु गोविंद साहब ने गद्दी पे बैठते कहा भी अब से पगड़ी बांधने की बात नहीं, अब हम पगड़ी सजाएंगे आज से। पहले 5 गुरुओं ने तो सिर्फ सिंपल सी पगड़ी बांधी, छठे गुरु ने कलगी भी लगानी शुरू की और मोतियों से उसको सजाना भी शुरू किया। वो कहा भी तुम कहते हो कि दरबार नहीं लगाएंगे, हम श्री अकाल तख्त साहब बना देंगे जो दिल्ली के दरबार से 6 इंच ऊंचा बनाएंगे। तुम कहते हो झंडा नहीं फहराएंगे, हम झंडे परमानेंट स्थापित कर देंगे। शस्त्र धारण नहीं करेंगे तो शस्त्र हमारे जीवन का, शरीर का अंग बन जाएगा। उसको भी उन्होंने शामिल किया और गद्दी पे बैठते उन्होंने कहा संगत से कि आज से मेरी खुशी लेनी है तो अच्छा शस्त्र, अच्छी जवानी और अच्छे घोड़े पेश करो, अब हम जुल्म नहीं सहेंगे। इसी क्रम में हम सबको मालूम है भी औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के तहत जब हिंदू धर्म पे उसने हमला किया, जबरन उनका धर्म परिवर्तन की बात की तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। मैं तो उस गुरु साहब के बच्चों की आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में बाप की कुर्बानी दी और बड़े होने पर बच्चों की कुर्बानी दी। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आइए मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं, जो आज की घटना की बात कर रहे हैं हम लोग। ये दुनिया में अद्वितीय, इसके बराबर की कोई शहादत नहीं। ऐसा नहीं कि 7 साल से 9 साल के छोटे बच्चों की शहादत नहीं हुई।
एक शहीद किया जाना और एक शहीद होना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत से छोटे बच्चों की माताओं की गोद से उछाल के नेजे में टांगे गए, बच्चों में टांगे गए, बहुत छोटे बच्चों की शहादत हुई है। पर यह शहादत इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें ऑप्शन थी, बच्चों को दी गई थी कि अगर तुम अपना धर्म छोड़ देते हो तो तुमको राजकुमारियों के साथ तुम्हारे शादी करवाएंगे, बड़ी बड़ी जागीरें तुम्हारे नाम पे लगाएंगे, तुम धर्म छोड़ दो। पर वो 7 साल 9 साल के बच्चे अड़ी रहे उस घटना पे आते हुए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 लड़ाइयां लड़ी। जब हुकूमत ने सारे आसपास के रियासतों के राजाओं को और फौजों को इकट्ठा करके अनंतपुर को घेर के समूचा सर्वनाश करने की प्लानिंग की, 7 महीने अनंतपुर के किले को लाखों फौजों ने घेर रखा, पर जब वो कब्जा नहीं कर पाए, प्रेस्टीज की बात बन गई, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को संदेशा भेजा कि आप अनंतपुर का किला छोड़कर चले जाएं, हमारी फौज आपको कुछ नहीं कहेगी। उन्होंने धर्म ग्रंथों पे हाथ रख के उसकी बात पे विश्वास करते गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर का किला छोड़ा। जैसे ही अनंतपुर का किला छोड़ा, दुश्मन ने अपनी सारी शर्तें, अपनी सारी कसमें भूल के उनको पीछे से हमला कर दिया। 1500 सिखों ने अनंतपुर का किला छोड़ा था। सरसा नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना भी एक बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम थे, चोले लंबे वस्त्र पहने थे, शस्त्र भी अपने संभाल के रखने थे। ऐसे में नदी से पार करना, जो इतिहास लिखता है कि चमकौर की गढ़ी में 40 सिंह पहुंचे, इसका मतलब 1460 लोग सरसा नदी के किनारे की जंग और सरसा नदी की भेंट कर गए। इस स्थिति में तो मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर